व्यूअर्स, वेलकम टू सीमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक तभी कीजिएगा जब आप लोग को पसंद आएगी। तो नाज़रीन, यहाँ आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता था शाम से, और शाम बच्चे वगैरह सो के वगैरह उठ गए थे स्कूल से आके। तो मैंने सोचा कि कुछ ना मीठा बना लिया जाए। डिनर भी बनाना था अभी मैंने, और डिनर में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैंने चीज़ बनानी थी। शायद ही आपने कभी खाया होगा खाना, शायद ही आपने कभी ये रेसिपी ट्राई की होगी, आलू पकौड़ियाँ और तड़के वाले चावल। यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ मीठा बना लिया जाए। वैसे मीठा रोज़ ही बनता है, कोई इक्का दुक्का दिन होते जो नहीं बनता मीठा। जब से मैंगोज़ ख़त्म हुए तब से तो तकरीबन मेरे घर में एक दिन छोड़कर एक दिन या रोज़ मीठा बन जाता है। तो यहाँ आज मैं बना रही थी कस्टर्ड सेवइयाँ। सेवइयाँ तो नहीं थी, जवड़े होते हैं जो कि मैं हमेशा पानी में या दूध में बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ना कस्टर्ड में बनाया जाए। ये बहुत मज़े के बने थे। ये मैं इस वजह से बना लेती हूँ कि एक तो खाने के बाद मीठा खाने की भी, खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग वैसे थोड़ा ओवर ही हो जाते हैं। ज़रा खजूर खा लेनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत एक दो थोड़ा सा ठंडा दूध पी लेना चाहिए, मीठा दूध पी लेना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। मेरा एक आदत पड़ी हुई है शादी से पहले रोज़ाना मीठा बनाने की। वो क्या, अब्बू जी हमारे रोज़ाना मीठा बनवाते थे। रोज़ की आदत थी कि अब्बू के लिए जो है वो मीठा बना के स्टील की प्लेट में, स्टील के बर्तन में डाल के, फ्लैट में प्लेट में डाल के मैं फ्रीज़र में रख देती थी। अब्बू के आने से आधा घंटा पहले वो मीठा जो था ना वो ठंडा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर बच्चे होते हैं, बच्चों को ज़ाहिर है, मैं बच्चों को, बच्चे वैसे तो ना बड़ी मुश्किल से ये खाते, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी ये मीठा नहीं खाते। मैं उनको आइसक्रीम कहती हूँ, बेटा मैं आज आइसक्रीम बना रही हूँ, तो ये आइसक्रीम समझ के खा लेते हैं। मैं उनको ज़रा ठंडा अच्छा खासा कर देती हूँ, छोटी छोटी डब्बियों में डाल के ना, बच्चों में के लिए अट्रैक्टिव करने के लिए छोटी छोटी डब्बियों में डाल के जो है ना, मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, छोटे छोटे बॉक्सेस में, ताकि बच्चे इजीली खा सकें। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई थी रात के डिनर की। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आलू पकौड़ियों वाला खाना बनाया जाए। बड़ा अरसा हो गया था मैंने आलू पकौड़ियों वाला सालन नहीं बनाया था। आप लोगों ने कड़ी पकौड़ा ज़रूर सुना होगा, आलू पकौड़ियों वाला सालन बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो ये बहुत ईजी है, ये बल्कि उससे ज़्यादा आसान है, कड़ी से ज़्यादा आसान है। बस आपने पकौड़े बनाने हैं, और जो कि मेरी ऑल इन वन ग्रेवी रेसिपी कौरमा ग्रेवी वाली की जो बनाई होती है, मैंने ग्रेवी बनाई होती है, वो मैंने फ्रीज़ की होती है। वो मैंने बताया था ना आपको पहली वाली वीडियो में कि मैं उसको 3 से 4 खाने जो बनती है उसमें आराम से यूज़ कर लेती हूँ, मुझे बार बार ग्रेवी बनानी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों का मिक्सचर इजीली बना लिया था। सारे बेसन के अंदर आलू और बाकी सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और प्याज और बंद गोभी, जो जो मुझे वेजिटेबल मिली मैंने डाल ली। और साथ में फिर जो है ना मसाले वगैरह भी डालिए, ज़ीरा और फलां जो भी डलता होता है। यहाँ मैंने प्याज हल्का सा कलर देने के लिए, वैसे तो मेरी ग्रेवी बनी थी, लेकिन हल्का सा कलर देने के लिए मैंने जो थी उसको सालन को कलर देने के लिए मैंने हल्का सा प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर पानी डाल के, और जो ग्रेवी मेरी पड़ी हुई थी उसको मैंने डाल दिया था। 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिए थे। जितना आप चाहते हैं कि आपका खाना गाढ़ा हो तो आप उतनी ग्रेवी डालें, ठीक है। तो मुझे तो यकीन करें, इस ग्रेवी का इतना लजीज टेस्ट आता है ना। और ग्रेवी की रेसिपी मेरे ख्याल से मैंने पहले शेयर की थी कि आपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और दही और ये सारी चीज़ें ग्राइंड इकट्ठे कर लेनी। लेकिन अपने प्याज को ब्राउन करना है, टमाटर ब्राउन, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्चों को ब्राउन करके प्याज में फ्राई करके आपने ग्राइंड कर लेना है। एंड में आपने दही डाल के ग्राइंड करना है। इससे बहुत ज़बरदस्त कौरमा बनेगा। कोई भी खाना बनाएंगे, कोफ्ते, कौरमा, कुछ भी बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। यहाँ मेरे पकोड़े बनकर तैयार हो गए थे। ऑफिस में मेरे हस्बैंड थे, तो मैं इनको वीडियो बना के भेज रही थी। कहते उर्वा समझ नहीं आ रही मैं किस तरह के खा जाऊँ, मुझे भेज दो बना के खाना, मुझे भेज दो। लेकिन मैं नहीं भेज सकती, ज़रा बहुत दूर है ऑफिस, 1 घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, घर से ऑफिस का। तो बड़े मैंने कहा अब आप घर ही आके खाना। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह का खाना तभी बनाऊँ जब वो घर पर होते हैं, मतलब ऑफ डे में। लेकिन संडे को तो टाइम ही नहीं मिलता खाना बनाने का, पता नहीं संडे का ऐसा कोई दिन बेबरकत ही होता है। तो 1-2 लड़ाइयों में गुजर जाता है हमारा। और ये लड़ाइयों में कभी दिखाऊंगी आपको मेरी और अपनी लड़ाइयाँ, हस्बैंड की लड़ाइयाँ भी दिखाऊंगी, बहुत होती हैं, बहुत। संडे को तो बहुत लड़ाई होती है। इसलिए मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना हफ्ते को या जुमे को मैं ना एक दिन में 2 खाने बना के इकट्ठे रख देती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सैटरडे को तो हम लोग जो है ना शाम के टाइम कहीं ना कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, और संडे को या तो कोई घर पर आ जाता है या हमें किसी के घर जाना पड़ जाता है, तो रिलेटिव के घर या कोई हमारे घर आ जाता है। तो बस ये बेवकूफ़ वाली हरकतें मेरी जो है ना, मेरी बेवकूफ़ वाली हरकतें कि संडे को हमारी लड़ाई होती है सुबह के टाइम। रोज़ाना तो नहीं होती, लेकिन संडे को तो लाजमी लड़ाई होती है। फिर उस लड़ाइयों के चक्कर में मैं खाना बनाना भूल जाती हूँ। फिर वो खाना बनाना क्या भूलती हूँ, खाना भी नहीं पकता, खाना बनता भी नहीं है, फिर बाहर से लड़ाई के एंड में जाके खाना आता है। तो बस इसीलिए मैं ना फिर एक
दिन में 2 खाने बना के, जुम्मे को ना 2 खाने या हफ़्ते को कभी कभार, लेकिन जुम्मे को मेरी होती है मैं 2 खाने बना के रख देती हूँ। तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि संडे को बाहर से खा लेते हैं या हफ़्ते को बाहर से खा लेते हैं, खाना पड़ा भी रह जाता है। बस ये मेरे पकोड़े शकोड़े बन गए थे। मेरी बेटी कह रही थी, बेटा कह रहा था, और मैं ट्राई करती हूँ, उस बेचारे को गरम लगा, उसने हाथ पीछे कर दिया। ये देखिए मेरा खाना, ये बस वो मैंने जो ग्रेवी बनाई थी ना, उसमें मैं ना पानी डाल के उसमें मैंने पकोड़े डाल दिए थे और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने उसको दम पे रख दिया था यहाँ। और साथ में आप यकीन करें, इस सालन के साथ तंदूर की रोटी तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़ीरे वाले राइस यकीन करें इतने मज़े के लगते हैं ना, आप कभी बना के ट्राई कीजिएगा। मेरे नहीं ख्याल से आपने वो पकौड़ी बड़ियाँ ज़रूर बना खाई होंगी, बड़ियाँ जो माश की दाल की बनती हैं ना, ये होती हैं आलू पकौड़ियों वाला सालन। कुछ लोग ना बड़ियों को और आलू पकौड़ियों के सालन को ना मिक्स कर देते हैं, तो वो भी बढ़िया मैं कभी आपको बना के दिखाऊंगी। वो मैंने शादी के बाद मुश्किल से, मुझे बनानी नहीं आती थी, मैंने वैसे कभी बनाई नहीं थी, लेकिन शादी के बाद मैंने एक दफ़ा बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। बस जी, अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे दूसरे चैनल को भी, मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आती यहाँ पर कम इसलिए हूँ कि मैं वहाँ पर ज़्यादा होती हूँ। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।